सीता जी मैया का हरण हो चुका था। वन में पशु पक्षियों से पूछते घूम रहे थे। तब तक भगवान शंकर ने देखा कि शंभु समय और तेरा मैं देखा उपजा अति हर्ष तुमसे। भगवान शंकर ने देखा कि जिनकी मैं कथा सुनकर के आ रहा हूँ उनका साक्षात दर्शन हो रहा है। जिस समय शिव जी ने राम जी को देखा अब तो प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, बहुत खुश हुए। जैसे ही शंकर जी ने देखा, शंकर जी ने कहा जय सच्चिदानंद जग पावन और अस कही चले वो मनोज सावन। शंकर जी ने जैसे ही ये कहा सती मैया ने देखा ये किनको प्रणाम कर रहे हैं, ये वनवासियों को प्रणाम कर रहे हैं, ये हैं कौन? सती सुदशा और शंभु पे देखी और उपजा संदेह से की। सती जी ने सोचा कि देवादिदेव वंदना करें इन वन खंडी बेचारों की और तेरों की राज स्तुति गाएं साधारण राजकुमारों की। मैया ने कहा जिन्हें सभी देवता लोग प्रणाम करते हैं कि शंकर जगत वंदे जगदीशा और सुर नर मुनि सब नावत शीशा और तीन नभ सुतन तीन परनामा। जिनको पूरे देवता लोग सारे देवता लोग प्रणाम करते हैं, आज इन राजा के बेटों को जो बनवासी बने घूम रहे उन्हें ये प्रणाम कर रहे हैं। पशुतन और कीन परनामा और कहे सच्चिदानंद परधामा। अब तो सती जी को विस्मय हो गया कि आखिर ये क्यों इन्हें प्रणाम कर रहे हैं, आखिर ये हैं कौन? भगवान शंकर ने कहा सती ये साधारण राजकुमार नहीं है, ये भगवान का अवतार हुआ है। भगवान का अवतार हुआ ये साधारण राजकुमार, इन्हें मत समझना। सती जी ने कहा अगर ये भगवान हैं तो ये सीता के लिए वन वन में क्यों घूम रहे हैं? अगर भगवान हैं तो जाएं ले आए सीता को, रोने की आवश्यकता क्या है? जाए ले आ जाके अपने सीता को। अगर भगवान हैं तो इन्हें रोने की क्या आवश्यकता है? मुझे तो नहीं समझ में आता है कि ये भगवान हैं। भगवान शंकर ने कहा सती तुम्हारे मन में संदेह हो गया है और ये संदेह इस प्रकार नहीं मिटने वाला कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो
अगर तुम्हारे मन में संदेह हो गया है और ये संदेह इस प्रकार नहीं मिटने वाला है, तुम्हारे मन में इतना बड़ा संशय है, तो जाकर के परीक्षा ले लो जाकर। कि तब लगी बैठ अहम बट छाई, और जब लगी तुम आयो नहीं पाई। तब लग मैं विश्वास रूपी बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, और जाओ तुम परीक्षा ले लो जा करके। सती चली और शिव आय सुपाई, और करें विचार करूंगा भाई। सती जी वहां से चल दी। भगवान शंकर ने सोचा सती के मन में संदेह हो गया है कि यहाँ शंभु असमन अनुमाना, कछुता कहूँ नहीं कल्याणा। शंकर जी ने सोचा अब सती का कहीं कल्याण नहीं है, क्योंकि ये संशय रूपी जो पक्षी होता है ये बैठ गया है, और इन्होंने अगर राम कथा सुनी होती तो ये संशय रूपी पक्षी नहीं बैठता। क्योंकि बाबा लिखते हैं कि राम कथा सुंदर करता है, संशय विहग उड़ान हारी। राम कथा सुंदर करता है, संशय विहग उड़ान हारी। सती मैया ने राम की कथा को श्रवण किया होता तो आज ये संशय नहीं होता। भगवान शंकर ने सोचा इन्हें संशय हो गया है और इन्हें जाने दो, इन्हें परीक्षा लेने दो, आप इन्हें मालूम हो जाएगा ये परमात्मा हैं या साधारण राजकुमार हैं। शंकर जी ने मन में सोचा हुई है सोई जो राम रचिरा था, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। अब ये सती जी जा रही हैं कि पुण्य पुण्य हृदय विचार और कर सीता कर रूप। मन में विचार किया, बार बार विचार किया कि पुण्य पुण्य हृदय विचार करी और धरि सीता कर रूप। माता सीता का रूप बना लिया। और इन्हें ये नहीं मालूम कि सीता मैया चलती कहाँ थी। अब राम लक्ष्मण जा रहे थे, आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण दीक उमाकृत वेशा और चकित भये ब्रह्म हृदय विषेका। लक्ष्मण जी ने देखा कि सीता का रूप बनाए हुए माता सती एकदम से चकित हो गए, संशय हो गया। लक्ष्मण जी ने जब सती जी के बनावटी स्वरूप को देखा तो बहुत ही भ्रम हुआ उन्हें। तब तक श्री राम जी से कहने लगे, श्री राम वहां से आ निकले और लक्ष्मण भी मति भ्रम चकराए। श्री राम श्री राम
कहा मेरी ही माया और मेरे को ही माँ दिखा रही है। भगवान ने क्या किया कि जोरी पानी और प्रभु की न प्रणामो और पिता समेत लीन निज नामो। भगवान राम ने माता को प्रणाम किया, सती मैया को। भगवान शंकर का नाम लेकर के माता कहे वो बहोरी और कहाँ व्रत के तू और विपिन अकेली फिरो के हेतु। भगवान राम ने कहा मैया बाबा को कहाँ छोड़ आई और इस घनघोर जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो। अब जब इस प्रकार भगवान ने कहा तो माता सती को डर लगा। अब तो माता सती कप गई। माता सती ने सोचा मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे मेरे स्वामी कह रहे थे कि ये परमात्मा है, लेकिन मैंने नहीं माना और मैं आ गया यहाँ उनकी परीक्षा लेने के लिए आ गई कि मैं शंकर कर कहा न माना और निज अज्ञान राम पर आना। मैंने स्वामी का कहा नहीं माना। बाबा भोलेनाथ मना कर रहे थे कि वो परमात्मा है, त्रिलोकीनाथ है, लेकिन मैं नहीं मानी, मुझे संशय हो गया। भगवान ने सोचा अब माँ ने माया का रूप बनाया है तो इन्हें कुछ माया दिखला दी जाए। अब तो सती मैया देख रही है कि जहाँ चितमय और तहाँ प्रभु आसीना और सेवय सिद्ध मुनीश प्रवीणा। अब जहाँ सती मैया देखती हैं राम लक्ष्मण सीता हर जगह दिखाई पड़ रहे हैं, हर जगह भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। सती जी ने सोचा ये मैंने क्या कर दिया। सती जी का सर चकराने लगा और सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता और देखी सती अति भई सविता। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता देखी सती अति भई सविता। जहाँ देखे तहाँ लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता। अब तो सर चकरा गया और अपने आंखों को बंद करके बैठ गए कि हृदय कंप तन सुधि कछु नाही और नयन मोदी बैठी मगमाही। पूरा शरीर कप गया माता सती का। अब कुछ नहीं समझ में आया तो आंखों को बंद करके के रास्ते में ही बैठ गई। जब देखा भगवान राम ने देखा कि माँ सती अब परेशान हो गई हैं, व्याकुल हो गई, तो अपनी माया को खींच लिया और खींच करके चले गए। जब आंखें खोली माता सती ने तो वहां पर कुछ नहीं था, कुछ नहीं दिखाई पड़ा। माता सती ने बार बार प्रभु राम को प्रणाम किया कि पुण्य पुण्य नाई राम पद शीशा और चली कहाँ जहाँ रहे गिरीशा। बार बार राम जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में जहाँ पर भगवान शंकर बैठे थे वहां गए। जैसे ही शंकर जी के पास पहुंची
भगवान शंकर ने कहा कि गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलाक अलीन परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। भगवान शंकर ने हंसकर के पूछा, क्यों सती ले आई परीक्षा? किस प्रकार से परीक्षा ली, सब सत्य सत्य बताओ। कि लीन परीक्षा कवन विधि और सत्य कहो सब बात। भगवान शंकर जानते थे कि सती झूठ बोलेगी, इसलिए कहा सत्य कहो सब बात। सत्य बात कहो, सत्य सत्य बताओ, किस प्रकार से तुमने परीक्षा ली। सती जी ने कहा कि कछुना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। सती जी ने कहा, स्वामी मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया और चली आई। शंकर जी ने कहा सती झूठ बोल रही है। तब शंकर और देखे उधर ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर जी ने ध्यान धर करके देखा कि अरे सती ने तो मेरी माँ का रूप बना लिया। सती कीन सीता कर वेशा, और शिव भयो विषाद विषेका। शिव जी ने सोचा सती ने तो मेरे माँ का रूप बना लिया, अब शंकर जी विस्मय में पड़ गए, इसने तो मेरी माँ का रूप बना लिया, और जो अब करो और सती सन प्रीति, और मिटाई भगति पद होई नीति। क्योंकि माँ का रूप बना लिया ना सती ने। तो शंकर जी ने क्या किया कि शिव संकल्प और कीन मन माही। पहले कहने जा रहे थे कि ये है तन, लेकिन भगवान ने अपनी माया को किया, क्योंकि अगर ये तन कह देते तो फिर उस राक्षस का उद्धार कैसे होता जो इनके पुत्र के द्वारा होना था। तो इधर ना कह करके कह दिया यही तन सती भेंट अब नाही। शिव संकल्प तीन मन माही, और यही तन सती भेंट अब नाही। ये संकल्प करके भगवान शंकर कैलाश पर्वत के लिए चल दिए। वहां से कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान शंकर बैठ गए और भगवान का भजन करने लगे। और कि शंकर सहज स्वरूप समारा, और लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर जी ने भगवान का जैसे भजन करना शुरू किया, धीरे धीरे शंकर जी की समाधि लग गई। और ऐसी वैसी समाधि नहीं लगी, अखंड समाधि लग गई। संपत्ति सोना सहस्र
समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगत बदनामी। अखंड समाधि लगा दे। बीते संवत सहस्र 87,000 वर्षों के बाद अब तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्षों के बाद जैसे ही भगवान की समाधि छूटी कि राम नाम शिव सुमिरन लागे। जैसे ही समाधि अखंड समाधि छूटी, भगवान ने पहले राम नाम सुमिरन किया। सती जी ने देखा भगवान शंकर की समाधि छूट गई है, समाधि से जाग गए हैं कि जाय शंभु पद बंधन कीना और सन्मुख शंकर आसन दीना। सती जी ने जाकर के जैसे ही प्रणाम किया, शंकर जी ने अपने बाएं भाग में आसन नहीं दिया, सन्मुख आसन दिया कि वाम भाग आसन हरि लीना और शंकर सन्मुख आसन दीना। 87,000 वर्षों की समाधि लगी थी। सती ने सोचा था कि भूल जाएंगे, लेकिन भगवान शंकर नहीं भूले। सती को सन्मुख आसन दिया गया। तब तक अब तो सती जी के मन में बहुत ही विस्मय है, बहुत ही दुखी है, इतनी ग्लानि है कि मैंने ये क्या कर दिया कि मेरे पति ने ही मुझे छोड़ दिया। कि तब तक देखा आकाश और देवों के यान जा रहे थे। तब तक देखा आकाश और देवों के यान जा रहे थे। कर रही देवियां चहल पर, कर रही देवियां चहल पर, गायन गंधर्व गा रहे थे। सती जी ने देखा ऊपर से विमान चले जा रहे थे। सती जी ने सोचा ये विमान जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं। कि दक्ष प्रजेश भये ही काला और लगे कहन हरि कथा रसाला। उसी समय मालूम हुआ कि दक्ष प्रजापति नायक हो गए हैं और बड़ा अधिकार और दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा। और भगवान कहते हैं कि जिसको बड़ी कुर्सी मिल जाए, ज्यादा धन मिल जाए तो अहंकार उसे स्वाभाविक है आ ही जाता है। कोई जमीन पर बैठता हो उसे सोने के सिंहासन पे बैठा दिया जाए तो अहंकार तो आना ही है उसे। भगवान कहते नहीं को असो जन्मा जग माही अप्रभुता पाए जाए मदनाई। ऐसा कोई नहीं है जिसे अहंकार ना आ जाए। जब दक्ष प्रजापतियों का नायक बना दिया गया तो इसे अहंकार आ गया, मद आ गया इसे।
और सती बिलोके व्योम विमाना और चले जात सुंदर विधिनाना। सती जी ने देखा कि बहुत विमान जा रहे हैं, तब तक देखा चंद्रमा का जा रहा था यान। उसने चंद्रमा ने अपना यान नीचे उतार दिया। सती मैया ने पूछा कहाँ जा रही हो? कहा तुम्हें नहीं मालूम, पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ है, तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। सती जी ने यहाँ पर बात छुपाई। निमंत्रण आया था लेकिन ध्यान में नहीं रहा, मन से विस्मृत हो गया। कि प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किला। वयं च तत्र विश्रामवाम ते यद्यर्थितानि विबुधा व्रजन्ति। जब सती जी से चंद्रमा की पत्नी ने कहा तुम्हें नहीं मालूम, इतना कहकर के वो चली गई। अब सती मैया जी ने जाकर के शंकर जी से कहा कि प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किला। भगवान शंकर से कहा तुम्हारे ससुर दज प्रजापति यज्ञ करा रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ है, वहां पर सभी देवता लोग इकट्ठे हो रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं भी चली जाऊं। शंकर जी ने कहा सती इच्छा तो मेरी भी है, तुम भी वहां चली जाओ, पर कहो नीक मोरे मन भावा और अनुचित नहीं निवत पठावा। तुमने सत्य कहा है कि पिता के यहाँ चले जाएं, यज्ञ है, पर यह नहीं सही, निमंत्रण नहीं आया है। सती जी ने कहा पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। भगवान ने कहा चला जाना चाहिए, लेकिन तदपि विरोध और मान जहाँ कोई और तहाँ गए कल्याण न होई। अगर कोई विरोध ना मानता हो तो सती जी ने कहा विरोध कैसा? शंकर जी ने कहा दक्ष सकल निज सता बुलाई और हमारे बैर तुम्हें बिसराई। शंकर जी ने कहा हमसे मानता है विरोध। सती जी ने कहा तुमसे क्यों मानता है विरोध, और क्यों मानता है, किस लिए? भगवान शंकर ने कहा सती ब्रह्म सभा हम सन दुख माना और तही दे अजहू करही अपमाना। जिस समय दक्ष प्रजापति को प्रजापति नायक किया गया और ये जैसे ही राज दरबार में आया तो सभी लोग बैठे हुए थे और सभी लोग खड़े हो गए। ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए और हम भी नहीं खड़े हुए। तो इसने वहां पर मेरी हंसी उड़ा दी और कहा कि ब्रह्मा जी अगर नहीं खड़े हुए तो मेरे वो पिता स्वरूप हैं, लेकिन ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्योंकि ये तो मेरा दामाद है, इसे खड़ा होना चाहिए था। वहां पर दक्ष ने बहुत अनुचित शब्द कहे। तब यहाँ पर नंदी जी को क्रोध आया। क्रोध में नंदी जी ने कहा कि जाओ, तू बहुत बकबक करता है, तेरा बकरे का सर हो जाएगा।
उधर से दक्ष ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारे गढ़ लोग बच्चा बच्चा खाएंगे। अब ये वही आज तलक मुझसे विरोध मानता है, इसलिए हमारे बैर से तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया, तुम्हें भी नहीं बुलाया। माता सती ने कहा कि चले जाएं,